नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वाराणसी के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। यहाँ पर हम मास्टर प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। दोस्तों, वाराणसी शहर एक प्राचीन नगर है और ये भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जो कि प्राचीन मंदिरों से जाना जाता है। वाराणसी शहर के प्रमुख धार्मिक स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर, संत रविदास का जन्मस्थल, संत रामानंद मंदिर, सारनाथ, बौद्ध विहार आदि शामिल है। वाराणसी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है जबकि रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी है। वाराणसी सिटी का जो अर्बनाइज एरिया है वो 82 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि जो मेट्रो पॉपुलेशन है वो 163.8 किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेन सिटी की पॉपुलेशन 12 लाख के आसपास है, जबकि जो मेट्रो पॉपुलेशन है वो 14 लाख के आसपास है। और अगर हम करंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन देखें तो वो 17,54,000 के आसपास है। वाराणसी मास्टर प्लान 2031। दोस्तों, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2031 तक के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, लेकिन अभी भी इसको स्टेट कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला है। मास्टर प्लान बनाने के लिए GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया गया है। सबसे पहले हम वाराणसी का लैंड यूज़ देखते हैं 2021 के मैप में। तो आप 2021 का मैप देख सकते हैं और 2031 का जो प्रपोज्ड मैप है उसको देख सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया काफ़ी बढ़ाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि अर्बन प्लानिंग, लाइटनिंग, सीवेज प्लानिंग, वाटर एंड सैनिटेशन, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स को प्रपोज किया गया है। इसके अलावा मास्टर प्लान 2031 में रामनगर, मुगल सराय जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट के पार्ट है, इनको वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा अमृत मिशन के तहत यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। दोस्तों, रिंग रोड का विस्तार जिले के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में हो गया है, जहाँ पर प्राइवेट प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा VDA अपने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स सेटअप करेगा। इसके अलावा फुलवरिया 4 लेन, इंटर स्टेट मॉडल स्टेशन, ट्रांसपोर्ट हब डेवलपमेंट, PM आवास के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स भी प्रपोज किए गए हैं। इसके अलावा बफर जोन भी चिन्हित किए गए हैं। ये बफर जोन ऐसे एरिया है जहाँ पर अभी तो लेस पॉपुलेशन है, बट इन फ्यूचर यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कई सारे बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट सेटअप कर सकेंगे। इस ड्राफ्ट में ये भी बताया गया है कि जो वाराणसी है यहाँ पर 5,227 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि रजिस्टर हैं। इसके अलावा यहाँ पर 9 मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज रजिस्टर हैं। इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज में 26,000 के करीब वर्कर डेली बेसिस पर काम करते हैं। लार्ज मीडियम इंडस्ट्रीज में 4,700 के करीब वर्कर्स काम करते हैं। वाराणसी के अंदर 6 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो करीब 600 एकड़ में फैले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 60 से ज़्यादा ऐसी सड़कें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके चौड़ीकरण पर काम किया जाएगा। 2031 के मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया का यूसेज है ये 12,093 हेक्टेयर होने वाला है। फिलहाल 5,965 हेक्टेयर का लैंड पार्सल 2031 में प्रपोज किया गया है, जिसमें से 3,657 हेक्टेयर में प्राइवेट डेवलपमेंट होंगे। इसके बाद जो लैंड एरिया है वो रिक्रिएशनल जोन, ओपन एरिया, पार्क, इन सब के लिए चिन्हित किया है। टूरिज्म पॉलिसी के तहत जितने भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन सब का चौड़ीकरण किया जाएगा। लैंड यूज की बात करें तो अभी करीब 208 ऐसे विलेजेस हैं जो कि अर्बन विलेज कहे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अर्बन मोबिलिटी के लिए लाइट मेट्रो सिस्टम को भी 2031 के मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें रोपवे से ट्रांसपोर्टेशन और लाइट मेट्रो से ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। 6 बस टर्मिनल का डेवलपमेंट प्रपोज किया गया है। 2 ट्रांसपोर्ट नगर भी डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा केरला की तर्ज पर यहाँ पर वाटर मेट्रो सिस्टम भी सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे जो कि 2031 के मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। चलिए मेगा प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वाराणसी एयरपोर्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों, वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जो कि 2005 के अंदर स्टार्ट किया गया था। हालांकि ये बहुत ही पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल सर्विस 2005 के अंदर स्टार्ट की गई थी। एयरपोर्ट बाबतपुर में लोकेटेड है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक यहाँ पर 17,82,000 लोगों ने यात्रा की थी, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट और कार्गो ट्रैफिक भी आता है। दोस्तों, मार्च 2015 के अंदर सिविल एविएशन ने करीब 593.77 एकर्स लैंड पार्सल का प्रस्ताव मांगा था स्टेट गवर्नमेंट से, रनवे के एक्सपेंशन और कुछ एमिनिटीज़ को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता। यहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवे, दोस्तों ये जो रनवे है ये 2,750 मीटर लंबा है और इसके आगे नेशनल हाईवे आता है। यहाँ पर एक प्रपोज प्लान था कि कार्गो ट्रैफिक भी बढ़े, इसके अलावा बोइंग जैसे बड़े विमान भी यहाँ पर लैंड कर सके, इसलिए यहाँ पर
रनवे का एक्सपेंशन महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ पर ये प्लान बनाया गया था कि जो नेशनल हाईवे है ये एक अंडरपास बनाता और इसके ऊपर से रनवे का डेवलपमेंट होता और इसी के साथ ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बन जाता इसके रनवे के नीचे नेशनल हाईवे गुजरता। तो यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफाई किया गया है और करीब 370 एकड़ लैंड एरिया यहाँ पर जल्द ही एक्वायर किया जाएगा, फिर इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा। 950 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लैंड एक्विजिशन के लिए। कैट प्रणाली का यूज़ किया जाएगा, इसके तहत रात को भी लैंडिंग हो सकेगी। इसके अलावा टैक्सी वे भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट पहले लैंड एक्वायर करेगी, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसको ट्रांसफ़र करेगी ताकि यहाँ पर रनवे का एक्सपेंशन हो सके। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों वाराणसी में 3.85 किलोमीटर लॉन्ग एक अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ये अर्बन मोबिलिटी के अपग्रेडेशन के लिए सेटअप किया जा रहा है। मई 2025 तक इसको ऑपरेशन करने का प्लान है। दोस्तों नेक्स्ट मंथ यहाँ पर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों सरकार चाहती थी कि ओल्ड वाराणसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा मीडियम मिले और उन्हें कोई भी अच्छा मोड मिल नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रोपवे सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम उभर कर आया, जिसको बाद में प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ पर वाराणसी कैंटोनमेंट ट्रेन स्टेशन से गोदोलिया चौराहे तक रूट बनाया जाएगा। यहाँ पर यात्री 17 मिनट में ये यात्रा पूरी कर पाएंगे, जो कि अभी भीड़ के कारण यात्रा करने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। करीब 5 यहाँ पर स्टेशन बिल्ड किए जाएंगे, जिसमें वाराणसी कैंटोनमेंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर, गोदावलिया चौराहा शामिल है। 30 टावर डेवलप किए जाएंगे जो कि करीब 10 से 55 मीटर के आसपास होंगे। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेटअप करेगी। यहाँ पर टिकट कॉस्ट यही निर्धारित करेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड अफेयर्स के अंदर ही आती है। वहीं वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसका कॉन्ट्रैक्ट विश्व समुद्रा इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बैर्थोलेट को मिला है। ये एक स्विस बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर दोस्तों जो बिड का प्राइस इन्होंने रखा है वो 8,156 करोड़ है और ये 77% ज़्यादा है एस्टिमेटेड कॉस्ट से। तो दोस्तों ये जो है ये कॉस्टली प्रोजेक्ट है, इसका जो एस्टिमेशन लगाया गया था वो उससे महंगा है। प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट HA मॉडल के तहत होगा और करीब 3,000 पैसेंजर पर आवर यहाँ पर यात्रा कर पाएंगे और 16 आवर तक ये ऑपरेशन रहेगा और पर डे 96,000 यात्री यहाँ पर यात्रा कर पाएंगे। जियो टेक्नोलॉजी कंपनी साई जियो टेक्निकल इंजीनियर्स PVT लिमिटेड, इन्होंने मिट्टी का काम शुरू भी कर दिया है। करीब 3 ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर मिट्टी की जाँच की जा रही है। वाराणसी लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों शुरुआत में वाराणसी के अंदर एक रैपिड मेट्रो प्रस्तावित की गई थी 2015 के आसपास के समय काल में और इसके लिए DPR बनाने का काम भी राइट्स को सौंप दिया गया था। 1 दिसंबर 2017 के अंदर यहाँ पर न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की और यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात आई। तो यहाँ पर दोस्तों अगस्त 2022 में जब इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया, इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई उसमें यह पाया गया कि यहाँ पर रैपिड मेट्रो इनफिजिबल है, जिसके बाद यहाँ पर लाइट मेट्रो का प्रस्ताव दिया गया। DPR के संशोधन का काम शुरू हुआ और यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट और लाइट मेट्रो को प्रस्तावित किया गया। 2021 में 100 करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पर सैंक्शन किया गया। वहीं 2023-24 में फिर 100 करोड़ रुपीस का बजट सैंक्शन किया गया है इसके नए सिरे से DPR बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों लाइन 1 भेल से BHU तक है जो कि 19.35 किलोमीटर है 17 स्टेशन के साथ। इसके अलावा लाइन 2 बानियाबाग से सारनाथ तक की है जिसकी 9.85 किलोमीटर है। दोस्तों इसके डेवलपमेंट से जो रैपिड मेट्रो में जितनी कॉस्ट आती उसके मुकाबले 40% लेस कॉस्ट लाइट मेट्रो के डेवलपमेंट में लगेगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोजेक्ट अभी और भी डिले हो सकता है। इसका एक कारण ये है कि अर्बन मोबिलिटी के लिए यहाँ पर और भी कई सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे, जिससे इसमें एक बार DPR में बदलाव हो सकता है और नए सिरे से DPR बनने के बाद यहाँ पर आगे का काम शुरू हो सकता है। वाराणसी वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों UP MRCL कोची वाटर मेट्रो सिस्टम की तर्ज पर वाराणसी के अंदर भी एक वाटर मेट्रो सिस्टम डेवलप करना चाहती है, क्योंकि वाराणसी का जो बहुत सारा एरिया है वो गंगा नदी के आसपास स्थित है। तो यहाँ पर ऐसा सेटअप किया जा सकता है। कोची के अंदर वाटर मेट्रो में 38 टर्मिनल बनाए जाने हैं। काफ़ी कम कॉस्ट से ये डेवलप किया गया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि वाराणसी के अंदर भी ये ट्रांसपोर्टेशन को काफ़ी आसान कर देगा, क्योंकि ये एक तो काफ़ी सस्ता है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मेट्रो में कुछ संशोधन किए जाएं और वाटर मेट्रो को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाए। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे का फेज़ 2 प्रयागराज से वाराणसी तक, इसके लिए सर्वे वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे गंगा एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है यहाँ पर भी काम जल्दी शुरू हो सकता है। इसके अलावा
वाराणसी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने का प्रस्ताव है। यहाँ पर कुछ NHAI के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बहुत ही तेजी से काम हो रहा है, जिसमें वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे है। NHAI का प्रोजेक्ट जो ही करीब 610 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट की बात करें तो 22 किलोमीटर लेंथ इसकी उत्तर प्रदेश में है और बाकी जो लेंथ है वो अन्य स्टेट्स में है। करीब इसको 13 पैकेजेस में बांटा गया है, जिसमें इसका एक पैकेज उत्तर प्रदेश के अंदर है, बाकी सारा पैकेज अन्य राज्यों में है। इसके अलावा 10 से 11 पैकेजेस के लिए कंपनीज को बिड भी सौंप दिया गया है और इस पर बहुत ही जल्द काम शुरू होगा। ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसकी डेडलाइन 2026-27 रखी गई है। काशी स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, वाराणसी के अंदर कई सारे रेलवे स्टेशन थे जिनका रीडेवलपमेंट किया गया था। अब काशी का भी रीडेवलपमेंट होगा। इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर टेंडर फ्लोट किए हैं काशी रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए। इसके तहत यहाँ पर कई सारे अपग्रेडेशन वर्क किए जाएंगे 328 करोड़ रुपीस के कॉस्ट के साथ और मॉडर्न एमिनिटीज़ को ऐड किया जाएगा 30 मंथ के टाइम पीरियड में। इसके अलावा 2 स्टेशन बिल्डिंग का डेवलपमेंट किया जाएगा साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक टर्मिनल पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रैफिक स्प्लिट करने के लिए ये 2 नई बिल्डिंग का डेवलपमेंट किया जाएगा। सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने प्लान किया है कि यहाँ पर डेवलप करेंगे एक मॉडर्न स्टेडियम। दोस्तों, ये एक पहला स्टेडियम होने वाला है इस रीजन में। दोस्तों, ये पूरे पूर्वांचल रीजन में पहला ऐसा स्टेडियम होने वाला है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 315.48 करोड़ है। अंडर खेलो इंडिया स्कीम इसको डेवलप किया जाएगा। ये स्टेशन करीब 64,650 स्क्वायर मीटर में फैला होगा, जो करीब 16 एकड़ का लैंड पार्सल है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन करवाने का प्लान है और इसके तहत यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। पहले यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया जाएगा जो कि ओलंपिक लेवल का होगा। ओलंपिक साइज का एक स्विमिंग पूल बनाया जाएगा जहाँ पर 2000 की कैपेसिटी होगी। फेज़ 2 और 3 के तहत यहाँ पर आउटडोर और इनडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इस रीजन में डेवलप किया जा रहा है स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी और इसके तहत 1.37 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंटेंट रिसीव हुए हैं वाराणसी के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर पहले भी एक डिविजनल लेवल पर एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिवीज़न को ये कहा था कि वो एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करें। इसके तहत यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं और मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंटेंट दिया था, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसके अलावा यूपी SIDA है, VDA खुद यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप करेगा, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, UP NEDA, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, हैंडलूम एंड टेक डिपार्टमेंट, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, यूपीडा, इन सब ने यहाँ पर इंटेंट साइन किए हैं जिनकी वर्थ 44,000 करोड़ है। इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे फर्म हैं जिन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन सब के क्षेत्र में निवेश करने की बात की है। इसके अलावा डेनमार्क बेस्ड एक कंपनी है जो कि एक रिवर लेबोरेटरी यहाँ पर सेटअप करेगी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली ऐसी रिवर लेबोरेटरी होने वाली है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।